एक आदमी अपने मालिक को बताता है कि संगीता ओडिशा भाग गई मालगाड़ी में बैठकर। यह सुनकर मालिक गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कहने की। फिर वह अपने एक आदमी को भेजता है यह पता लगाने के लिए कि संगीता क्या कर रही है। वह आदमी वापस आकर झूठ बोलता है कि संगीता सो रही है। मालिक सभी को ड्यूटी पर लगा देता है और उस औरत से कहता है, जो तारीख मैंने तय की है शादी उसी दिन ही होगी। इधर लड़की बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन लड़के को काम पर जाने में देर हो रही थी। इस वजह से वह लड़की पर गुस्सा कर देता है, लेकिन शाम को वापस आकर उसे मनाने लगता है। फिर ये दोनों IPL का 2020 मैच खेलते हैं। इस बीच वह आदमी अपने मालिक को कॉल करके बताता है कि संगीता को कोलकाता में भी नहीं पाया गया। कुछ गुंडे लड़की को परेशान कर रहे थे तो वह उनकी अच्छी तरह पिटाई कर देता है। फिर वह संगीता को गर्ल्स हॉस्टल लाकर कहता है कि यही रहो, ये जगह सेफ है। खुद पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। उधर संगीता के माता पिता अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ काम के दौरान लोग मजनू की ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। जब वह टेस्ट पास कर लेता है तो उसे इनाम भी मिलता है, जिससे वह हॉस्टल का किराया चुका देता है। लेकिन लड़की कहती है, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस बात पर दोनों के बीच काफी बहस होती है। लड़का गुस्से में पैसे देते हुए कहता है, यह लो किराया और जहाँ मन चाहे चली जाओ। आदमी ने सुरक्षा रस्सी को कार के टायर से बांधा, फिर जोर से खींचा और इसके बाद अपने दोस्त के साथ हॉट एयर बैलून में बैठ गया। लेकिन अभी थोड़ी ही देर खुशी मना पाए थे कि कैसी को पता चला कि वे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। साथी ने ये देखकर चौंक गया। उसने साफ देखा था कि लंबे बालों वाले ने सुरक्षा रस्सी बांधी थी। फिर ये हालत कैसे हो गई? हालांकि लंबे बालों वाले ने कहा कि उसने रस्सी का सिर्फ एक सिरा टायर से बांधा था। उसे नहीं पता था कि दूसरा सिरा बैलून से भी बांधना है। दर्शन इस नासमझ दोस्त से बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने तुरंत लंबे बालों वाले से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में भिड़े, एक दूसरी महिला लिसा को अचानक एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि बैलून जिस दिशा में जा रहा था वहाँ सामने एक बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र था, जिसके तेज धार वाले पंखे कुछ ही मिनटों में उन्हें मिर्ची की चटनी बना सकते थे। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली जाएगी। इस संकट के समय दर्शन ने अचानक एक तरकीब सोची। उसने पहले जोर से बैलून की गति बढ़ाई ताकि वो ऊंचा उठकर पंखों से बच सके। फिर सभी को टोकरी में सिकुड़ने और शरीर को स्थिर रखने के लिए कुछ भी पकड़ने को कहा और निराशा में मौत का इंतजार करने लगे। तभी उनके ठीक नीचे एक लड़के ने उन्हें देखा। उसे लगा कि ये लोग रोमांच के शौकीन हैं और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर उनकी तस्वीर खींची और दोस्तों के बीच शेयर कर दी। उसे नहीं पता था कि टोकरी में मौजूद लोग इस वक्त भयंकर खतरे में। कुछ मिनटों तक इसी डर में गुजरने के बाद कैसी को अचानक लगा कि बाहर की हलचल बंद हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वे पवन ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित पार कर चुके हैं, लेकिन अभी वे खुश भी नहीं हो पाए थे कि बड़े बल के कारण लंबे बालों वाला बेरमी से टोकरी से बाहर उछल गया। इस वक्त बैलून अभी भी ऊंचा उठ रहा था। जब सबने होश संभाला तो कैसी को अचानक देखा कि दर्शन की जांघ में एक लकड़ी चुभ गई थी। अगर इसे जल्दी न बांधा गया तो वो मर जाएगा। ये सोचकर उसने बिना देर किए लिसा से पास रखा प्राथमिक चिकित्सा किट मंगवाया। अच्छी बात यह थी कि कैसी ने नर्सिंग की पढ़ाई की थी और उसके लगातार प्रयासों से आखिरकार दर्शन के घाव को बांधकर उसकी जान बचा ली गई। लेकिन अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि कैसी को पता चला कि लंबे बालों वाला मरा नहीं था। दरअसल गिरते वक्त उसने आखिरी पल में एक रस्सी पकड़ ली थी, जिससे वो चमत्कारिक रूप से बच गया। अपने दोस्त को जिंदा देखकर दोनों महिलाएं बहुत खुश हुई। लिसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर लंबे बालों वाले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण कई बार कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हुई। जब रस्सी फिर से पास आई तो लिसा ने डरावने ढंग से देखा कि उसका दोस्त थककर नीचे गिर गया। अपनी आंखों के सामने उसे मरते देख लिसा बहुत दुखी हो गई, लेकिन पास खड़ी कैसी ने उसे तुरंत सांत्वना दी कि अगर लंबे बालों वाली की लापरवाही न होती तो वे इस हाल में न होते। ऐसा मूर्ख मर गया तो मर गया, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। ये सुनकर लिसा को थोड़ा सुकून मिला। इस वक्त बैलून अभी भी ऊंचा उठ रहा था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें खुद को बचाने के उपाय करने थे। एक पुरुष और 2 महिलाएं बैलून में 3 दिन 3 रात तक फंसे रहे, लेकिन जब वे पूरी तरह निराश हो गए थे तो अचानक एक महिला को दूर से एक नौका दिखाई दी। सभी बहुत खुश हुए और नौका की ओर हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे। ऊपर वाली की मेहरबानी से नौका पर मौजूद लोगों ने भी जल्दी ही हवा में बैलून को देख लिया। टोकरी में 2 महिलाओं को हाथ हिलाते देख उन्हें लगा कि वे अभिवादन कर रही हैं और शिष्टाचार में उन्होंने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। लेकिन तभी बैलून में मौजूद पुरुष भी मदद के लिए उठना चाहता था, पर अचानक वो ठीक से खड़ा न हो सका। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। दर्शन इस तरह जोर से समुद्र में गिर गया। ये देखकर लिसा ने जल्दी से सुरक्षा रस्सी फेंकी, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी। जब दोनों घबराहट में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें तो कैसी को अचानक देखा कि दर्शन समुद्र में डूब गया और मर गया। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख दोनों फिर से टूट गई। लेकिन नौका पर मौजूद यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि बैलून से दर्शन समुद्र में गिर गया है। वे अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे और ऊपर 2 महिलाओं के खतरे से अनजान थे। लेकिन इस निराशा के बीच कैसी ने थोड़ा सोचने के बाद एक साहसी विचार अपनाया। उन्होंने पहले टोकरी के बाहर लगे विज्ञापन के कपड़े की रस्सी खोली, फिर लिसा ने उल्टा लटक कर उस एकमात्र सफेद कपड़े को निकाला। इसके बाद कैसी ने जल्दी से अपनी लिपस्टिक निकाली और कपड़े पर मदद का संदेश लिखने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिपस्टिक से सिर्फ एक अक्षर ही लिखा जा सका। इस टूटन के बीच कैसी ने अचानक एक तरकीब सोची। उसने जमीन पर पड़ी कैंची उठाई और बिना सोचे अपनी हथेली में चीरा लगा दिया। इस असहनीय दर्द को सहते हुए उसने खून से एक पूरा मदद का संदेश लिखा। लेकिन फिर भी नौका पर मौजूद लोग इसे नोटिस नहीं कर सके और अपने मजे में मगन रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि बैलून पर 2 महिलाएं मदद की कर रही हैं। नौका को धीरे धीरे दूर जाते देख कैसी और लिसा फिर से टूट गई। वे निराश होकर टोकरी में बैठ गई क्योंकि बैलून लगातार नीचे गिर रहा था और समुद्र में डूबने वाला था। जिंदा रहने के लिए उन्हें प्रोपेलर जलाना था ताकि बैलून ऊंचा उठे और समुद्र से दूर रहे। कैसी ने जल्दी से रेड वाइन की बोतल उठाई ताकि सूरज की रोशनी को परावर्तित कर सके, लेकिन ये तरीका काम नहीं किया। बेहतर उपाय ढूंढने के लिए कैसी ने एक गुब्बारे को पानी की बोतल पर चढ़ाया। जब गुब्बारा हवा से भर गया तो लिसा ने अपने पर्स से एक नोट निकाला। सूरज की रोशनी से नोट जल्दी ही जल गया और अपनी जबरदस्त जीवित रहने की इच्छा के बल पर उन्होंने प्रोपेलर को फिर से चलाया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। दोनों महिलाएं बैलून में 3 दिन 3 रात तक फंसी रही।
लेकिन जब वे पूरी तरह हताश हो गई थी तो लिसा को अचानक एक विचार आया। उसने फोन का पिछला कवर खोला और अपने साथी को बताया कि फोन का एंटीना पीछे होता है। फिर उसने स्टील की छड़ से एक तार निकाला और उसे फोन के एंटीना से जोड़ा और हैरानी की बात यह थी कि फोन में सिग्नल आ गया। कैसी ने तुरंत अपनी लोकेशन अपनी छोटी बहन को भेजी, लेकिन तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और यह पक्का नहीं था कि लोकेशन भेजी गई या नहीं। बैलून लगातार नीचे गिर रहा था और जिंदा रहने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतारे और टोकरी के किनारे पर चढ़ गई। बैलून के समुद्र में डूबने से पहले उन्होंने जल्दी से बैलून का निचला हिस्सा खोल दिया, जिससे टोकरी समुद्र की सतह पर तैरने लगी। लेकिन फिर भी वे खतरे से बाहर नहीं थी। बड़े बल के कारण टोकरी उनका वजन सहन नहीं कर सकी और समुद्र में डूब गई। ये देखकर पहले से निराश दोनों और भी हताश हो गई। लेकिन संकट के समय टोकरी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर पानी की सतह पर तैरने लगा, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन ये कोई स्थायी उपाय नहीं था। समुद्र में ज्यादा देर तक तैरते न रहने के कारण लिसा अब टिक नहीं पा रही थी। इस हालत में ज्यादा देर तक वे नहीं बच पाएंगी और मर जाएंगी। लेकिन इस संकट के समय उन्हें अचानक दूर से एक नौका दिखाई दी। दोनों बहुत खुश हुई और नौका की ओर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि वे बहुत छोटी थी और नौका उनके पास से गुजर गई, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाया। नौका को धीरे धीरे दूर जाते देख दोनों पूरी तरह टूट गई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत का इंतजार करने के। लेकिन इस निराशा के बीच उन्हें अचानक दूर से कुछ आवाज सुनाई दी। दरअसल कैसी की छोटी बहन को लोकेशन मिल गई थी और वो तुरंत एक नाव लेकर अपनी बहन को बचाने आई थी। दूर से नाव को देखकर लिसा ने जल्दी से अपनी मेकअप मिरर निकाली और सूरज की रोशनी के परावर्तन से आखिरकार उन्हें नाव ने देख लिया। कई दिनों तक बैलून में फंसे रहने के बाद अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर दोनों आखिरकार बच गई। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है।